तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग बाउंड्री ऑफ द फंक्शन। मीन्स कभी कभार ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू से देखना पड़ता है कि कहीं वो उस वैल्यू से एक्सीड तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पर कुछ और क्वेश्चंस देखो, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें अगला इलस्ट्रेशन देखो। जैसे अब हमको बोला है x एंड y 0 से 2 पाई को बिलोंग कर रहा है, तो x एंड y 0 से 2 पाई को बिलोंग कर रहा है और sin x इंटू कॉस y 1 है। ऑब्वियस सा बात है, इक्वेशन एक अननोन दो, तो यहाँ पर लॉजिक लगाओ। तो sin a इंटू कॉस b 1 एक ही केस में हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअली 1 हो। अब तुम ऐसा मत सोचना जो sin x 2 ले लिए cos y 1/2 ले लिए, तो sin का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ से ये कंक्लूजन निकला जो इन दोनों को इंडिविजुअली 1 रखो या -1 रखो। ठीक है, तो एक बार sin x 1 रखो, cos y 1 रखो, 0 से पाई में सॉल्यूशन ढूंढो। एक बार दोनों को -1 रखो, तो 0 से 2 पाई में sin x 1 एंड cos y 1 क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया? π/2, 0 एंड 2 पाई। दोनों -1 रखो तो क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया? 3π/2 एंड पाई। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या आएगा? π/2 0, π/2 2 पाई, 3π/2 एंड पाई। नाउ मूविंग अहेड, इस क्वेश्चन को देखो। क्या कर रहा है तुमसे? cos टू द पावर 50x माइनस साइन टू द पावर 50x। तो cos टू द पावर 50x माइनस ऑफ साइन टू द पावर 50x अगर 1 है, देन cos टू द पावर 50x विल बी 1 प्लस साइन x रेज टू द पावर 50। तो cos x की मैक्स वैल्यू कितनी होगी? 1। तो अब तुम खुद सोचो, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी कर दो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और राइट हैंड साइड 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो राइट हैंड साइड 1 से ज़्यादा है, तो भैया इसको 1 होने के लिए इस पॉजिटिव पार्ट का 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन एक ही केस में, इक्वलिटी एक ही केस में होल्ड कर पाएगा जब ये वाला पार्ट 0 होगा। तो इंटायर इक्वेशन गिव्स सॉल्यूशन ओनली इफ साइन टू द पावर 50x मस्ट बी 0। दिस इम्प्लाइज साइन x शुड बी 0। तो x क्या होना चाहिए? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे भी बाउंड्री वैल्यूज वाला क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आओ, क्या बोला है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज 2 सेक स्क्वायर जेड फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड। अगेन इक्वेशन 1 अननोन 2। अब तुम खुद सोचो, साइन स्क्वायर एक्स का मैक्स वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर वाई भी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी कर दो 2 से बड़ा तो कभी नहीं होने वाला है। और तुम्हें मालूम है सेक स्क्वायर जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो 2 सेक स्क्वायर जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो दिस प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन ओनली इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? तो अब करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 2 कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स 1 हो, कॉस स्क्वायर 1 हो एंड सेक स्क्वायर जेड भी 1 हो। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो गया, तो x की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2। इसी तरह साइन स्क्वायर y 0 हो गया, तो y की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सेक स्क्वायर z 1 हो गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई।
तो x का वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, y का n पाई, z का n पाई। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, अब आओ यहाँ कह रहा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 0, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या आएगा 2 प्लस साइन एक्स। यानी इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ऐसा कुछ दिया है तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा। मैंने पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फ़ायदा देखो क्या मिला तुम्हें। तो दिस विल बी 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स। ये क्या आ जाएगा 2 प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 प्लस 2 साइन एक्स, और ये क्या आ गया माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज साइन ऑफ 2x। तो अब तुम खुद समझो साइन 2x, और 2 से मल्टीप्लाई जब यहाँ किया तब 4 आ गया, तो साइन 2x इज 2 साइन एक्स प्लस 4। अब साइन की मैक्स वैल्यू 1 है, और राइट हैंड साइड 4 से ज़्यादा स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, 4 प्लस बोलो या 3 प्लस बोलो, ठीक है, या अगर ये मिनिमम भी रहा तो 4 माइनस 2, यानी 2 प्लस। तो ये इस जन्म में इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 2 से ज़्यादा से स्टार्टिंग हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री वैल्यू 1 है, तो ये कभी भी आपस में इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो लिखोगे दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इस एंटायर सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ मूविंग अहेड, क्या कर रहा है तुमसे, सॉल्व cos 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज 2। तो जो भी डिफरेंट एंगल है, अगर ये 2 है तो तुम खुद सोचो cos का मैक्स वैल्यू 1, साइन की मैक्स वैल्यू 1, तो ये 2 तभी प्रोवाइड कर पाएगा जब ये दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ cos 4 थीटा इज 1 एंड साइन 5 थीटा इज 1। अब इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि यहाँ एंड का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, दिस एंड दिस, तो आंसर ऐसे नहीं लिख के छोड़ सकते हो। अब देखो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन वैल्यूज दिख रहे हैं। इन दोनों में अगर इंटरवल 0 से 2 पाई है तो कॉमन वैल्यू पाई बाई 2 दिखा। ठीक है, तो मोस्ट जनरल वैल्यू, अगला कॉमन सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो वापस से 2n पाई जोड़ दो, तो इस इंटायर सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। गॉट इट। अब ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करना, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसके सॉल्यूशन को भेजो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ्स। बहुत बार मुझे ये पता है कुछ ना कुछ वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तुमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है वो देखो। तो व्हाट इज़ द लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जैसे मान लो तुमसे कहा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, तो तुम क्या करना, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एफ एक्स का ग्राफ बनाना। तो मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर तुम जी एक्स का ग्राफ बनाओ। तो ये ब्लू कलर एफ एक्स है और ये ग्रीन कलर का ग्राफ जी एक्स है। तुमसे पूछा बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है। तो देखो अपने रेस्पेक्टेबल डोमेन में ये दोनों एक दूसरे को जितनी बार कट किया उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा।
ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त केयरफुली एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, रफली नहीं जो कुछ भी हम खींच दिए। ओके, तो ये वन ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग है। बोलोगे अगर ग्राफ पता नहीं है तो बहुत बार बाउंड्री वैल्यू हेल्प करेगा, और छोटे छोटे ग्राफ्स, फंडामेंटल ग्राफ्स तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तुम्हें। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का ग्राफ इन हाउ तुम्हें पता रहना चाहिए, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है ना। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे देखो, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 10 चाहिए। तो एक तुम्हारे पास रिजल्ट है साइन एक्स और दूसरा तुम्हारे पास है एक्स अपॉन 10। तो अब तुम्हें मालूम है जो साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, तो तुम खुद सोचो x बाई 10 को भी -1 से 1 में होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इक्वलिटी होल्ड करेगा। इसका मतलब x -10 से 10 है तुम्हारे लिए। तो अब क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ खींचो, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। तो देखो साइन का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ऐसा आप लोग जानते हो ऑलरेडी, वेव जैसा क्रिएट करता है। ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, ये 5π/2 है, ये 3 पाई है, ये -π/2 माइनस ऑफ पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2 माइनस ऑफ 3 पाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो x पाई जो है वो 3.14 होता है, तो 10 यहाँ कहीं रहा होगा और -10 यहाँ कहीं रहा होगा। तो -10 से 10 में, क्योंकि x बाई 10 को -1 से 1 में लाई करना है, x को -10 से 10 में रहना है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचो -10 से 10 तक। तो -10 से 10 के बाद ही ये 1 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, और -1 के नीचे ये -10 के इधर जाना स्टार्ट करेगा। तो अब तुम खुद देखो, जो -10 के इधर ये -1 के नीचे जाना स्टार्ट किया, 3 पाई के इधर ये 1 के ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो 10 के आगे और -10 के पीछे अब ये लाइन साइन के कर्व को कट नहीं करेगा। इन बिटवीन ये कितनी बार कट किया है, ओरिजिन 1 2 3 4 इधर 5 6 7, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 7 टाइम्स कट किया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 7। गॉट इट? यहाँ तक आया समझ में? मान लो इसी में तुमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर mod x इक्वल्स टू cos x, ठीक है। तो cos x का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा, mod x का नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ और यहाँ। कितनी बार कट किया, 2 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या लिखोगे, 2। बोलोगे अगर ग्राफ एक दूसरे को कट ही नहीं किया तो सीधे लिख दोगे नो सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब आओ, जैसे तुमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 1 कहा है इसने, तो अब मैं साइन एक्स इक्वल्स टू 1/x लिख दिया। अब ध्यान से देखो, एक ही एक्सिस पर मुझे 1/x खींचना है और एक ही एक्सिस पे साइन एक्स खींचना है। तो 1/x का ग्राफ विजुअलाइज करो। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x लेस देन 0 है ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में। 1/x है, नेचर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू घटता जाएगा। इसका नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा आएगा, इसका नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 पे 1/0 नॉट डिफाइंड है। 0 प्लस पर 1/0 प्लस इनफाइनाइट होता है, 1/0 से थोड़ा बड़ा इनफाइनाइट होगा, और 0 से थोड़ा छोटा 1/0 से थोड़ा छोटा माइनस इनफाइनाइट को चला जाता है। ठीक है, तो ये तो 1/x का ग्राफ हुआ। अब यहीं पे साइन का ग्राफ खींच दो, तो साइन का ग्राफ तो मालूम है वेव जैसा होता है। साइन का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहीं से तुम्हें दिख गया होगा ये एक दूसरे को कितनी बार, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स कट करेगा। सो दीज टू इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Got it? Now moving ahead. अब करा मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स एन एंड एम, यानी मान लो n 3 है m 2 है। तो मैंने एक बार तुम्हें बताया था y बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं। मान लो अगर एक किसी फंक्शन का ग्राफ है, और अगर मैंने इसमें, ये एफ एक्स का ग्राफ है और मैंने इसमें मॉड लगाया, तो मॉड करता क्या है, नेगेटिव y को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम करना क्या, इसका मिरर इमेज ले लेना, और मिरर इमेज लेने के बाद इस ब्लू कलर वाले हाईलाइटेड पोर्शन को इरेज कर देना, डिलीट कर देना। तो तुम्हारा फेयर ग्राफ ऐसा कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे मॉड साइन एक्स का ग्राफ खींचना है, तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ खींचता हूँ। साइन एक्स का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा। ये -1 है, ये 1 है, ये 0, ये कितना π/2, this one is pi, this one is minus of π/2 एंड so on। तो ये नॉर्मल साइन का ग्राफ है। अब अगर मुझे यहाँ मॉड लगाना है, तो जैसे ही मैंने मॉड लगाया तो पाई से 2π तक में जो वैल्यू निगेटिव है मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो पहले से पॉजिटिव है उसको कुछ नहीं करना है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज ले लेना, और मिरर इमेज लेने के बाद उस हिस्से, उस डोमेन को डिलीट कर देना। सिमिलरली ये वाला पार्ट जो नीचे था वो यहाँ आ जाएगा। तो फेयर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सारे ब्रांच ऊपर ऊपर होंगे। ये फाइनल ग्राफ दिखेगा किसका, मॉड ऑफ साइन एक्स का। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? तो ये n मॉड ऑफ साइन एक्स, ये m मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ, उसी तरह मॉड कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। अब बोल रखा है n ग्रेटर देन m है, तो ऑब्वियसली साइन का ब्रांच n तक जाएगा, कॉस का m तक जाएगा, क्योंकि n ग्रेटर देन m है। अब देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2π तक ही रिस्ट्रिक्ट किया था, तो 0 से 2π में देखो दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट किया, जितनी बार कट किया उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 4।
तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में करते क्या है। तब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वेशन। अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का, आगे क्लास 12th के कैलकुलस वगैरह में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत अच्छे से सीखना है इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें, ठीक है। तो अभी तक जैसे तुमने इक्वेशन सीखा है, जैसे sin x इक्वल्स टू 1, sin x इक्वल्स टू हाफ, अब उसमें इनइक्वलिटी लगा दो, ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, या ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन लेस देन और इक्वल्स टू के, इस तरह का रिलेशन रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्रैक करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा वो देखो। तो नॉर्मल ग्राफिकल अप्रोच इसका ये है, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स कहा, तो पहले हम देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स क्या होता है। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये ग्रीन वाला जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो सबसे पहले इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हाईलाइट किया मैंने C1 एंड C2, और मैंने तुमसे पूछा जो एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो देखो कौन से डोमेन में एफ एक्स के ग्राफ का ब्रांच जी एक्स के ग्राफ के ब्रांच से ऊपर है। जिस डोमेन में ऊपर रहेगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, यानी तुम यहाँ पर लिखोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू C1 टू C2, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक वी विल अप्लाई फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटी। तो समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और तुम्हें ये भी तो याद होगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है, तो ध्यान से समझना इसे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, साइन एक्स का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ लिया। साइन एक्स का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने साइन का ग्राफ लिया 0, दिस वन इज -1 1, एंड ये वाला है जी एक्स इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ एक्स एक्सिस है। तो कह रहा है जो कौन से इंटरवल में साइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, साइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यही हुआ। तो तुम देख रहे हो ये वाला ब्रांच 0 से पाई, फिर क्या आएगा पाई से 2 पाई, ये दूसरा ब्रांच फिर क्या आएगा 3 पाई टू 4 पाई आगे चल के, ठीक है। तो इस तरह करके तो बहुत सारे हजारों लाखों ब्रांच आएंगे। तो क्या हम एक एक करके ऐसे लिखते चलेंगे क्या, 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई, तो ये दिस इज़ नॉट नाइस वे टू रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन। उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना, देखना साइड में क्या डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। मान लो अगर क्वेश्चन में बोल देता फॉर 0 से 4 पाई, ऐसा लिख देता क्वेश्चन, तो फिर देख लेते 0 से 4 पाई में कहाँ कहाँ साइन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, उसमें इंडिविजुअली यूनियन करके लिख देना है। लेकिन साइड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तब क्या करना, तब इनमें से कोई एक ब्रांच चुन लो, ठीक है। कोई एक ब्रांच चुन लो, तो मैंने 0 से पाई चुना, तो मैंने लिखा एक्स लाइज बिटवीन 0 से पाई, ठीक है। डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या करना, बाउंड्री पर 2n पाई ऐड कर देना। 2n पाई क्यों, साइन कॉस सेक एंड कोसेक, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, हैविंग पीरियड 2 पाई, तो इनका जनरल पीरियड है 2n पाई, क्योंकि
एक ब्रांच मिल गया तो अगला ब्रांच 2 पाई लेंथ के बाद ही मिलना है। तो हमेशा क्या करना, साइन कॉस सेक एंड कोसेक, इसके साथ जनरल पीरियड 2n पाई अटैच करना। tan एंड कॉट के साथ n पाई अटैच करना, क्योंकि tan एंड कॉट इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड पाई। तो जनरल पीरियड यहाँ पर 2n पाई अटैच करेंगे, ठीक, मतलब n पाई अटैच करेंगे। और साइन कॉस सेक कोसेक के साथ 2n पाई, ये तब करेंगे जब डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, वन ऑफ द ब्रांच पकड़ो, तो वन ऑफ द ब्रांच मिल गया। डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइन है, तो क्या बोला 2n पाई, ऐड कर दो, बाउंड्री वैल्यूज पे ऐड कर दिया। तो तुम्हारा आंसर क्या लिखोगे, तो आंसर लिखोगे यूनियन ऑफ 2n पाई एंड 2n प्लस 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर लिखने का तरीका है। इक्वल टू सिंबल है तो क्लोज्ड इंटरवल पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आओ अगला कॉन्सेप्ट, कह रहा है साइन 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ साइन 10x का ग्राफ खींचने का जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ करना क्या, फॉर द टाइम बीइंग 10x को t मान लेना। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में। तो ये समझो साइन t का ग्राफ है, तो वन ऑफ द ब्रांच चुन लो जहाँ पर साइन t पॉजिटिव है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो 0 से पाई चुन लिया। 0 से पाई चुन लिया मैंने। अब t क्या है, 10x है, ठीक है, और मुझे x के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ थिंकिंग जो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखो, periodicity of sin x is affected by, या periodicity of any function is affected by coefficient of x। जैसे sin x का पीरियड तुम्हारा 2 पाई है, तो sin kx का पीरियड 2 पाई बाई k होगा, ठीक है। अगर x का कॉफिशिएंट मौजूद है तो पीरियड अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब इस रीजन से हम सीधे 2n पाई पहले ऐड नहीं करेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुमसे, जो अगर इस तरह का कॉफिशिएंट अवेलेबल है तो सबसे पहले फंडामेंटल पीरियड ऐड करो, फिर सिंप्लीफाई करो। बहुत सारे बच्चे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और आखिरी में 2n पाई ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले तुम क्या करोगे, पहले फंडामेंटल पीरियड जोड़ दो, बाउंड्री पर ऐड कर दिया फंडामेंटल पीरियड। अब t की वैल्यू रखो, अब t आया 10x, ये हो गया 2n पाई, ये आ गया 2n प्लस 1 पाई, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये n पाई बाई 5, और ये 2n प्लस 1 पाई बाई 10, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट n पाई बाई 5, और ये आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 10, और यहाँ यूनियन लगा देना आंसर लिखने, फाइनल आंसर लिखते वक्त। डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये प्रॉपर वे होता है आंसर रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो, जैसे कहा साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड का फंक्शन साइन एक्स, राइट हैंड साइड का फंक्शन वाई इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से साइन एक्स का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स का फंडामेंटल नेचर ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ है। ये आया 0, ये आया कितना पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हो गया माइनस पाई, माइनस ऑफ 2 पाई एंड सो ऑन। अब ये 1 है, ये -1 है, तो तुम y इक्वल्स टू हाफ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, मतलब ये इस तरह से एक लाइन ले लो कंपैरिजन के लिए।
तो मुझे वो सारा ब्रांच चाहिए जिसमें वाइट वाला ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ हाफ के ऊपर दिख रहा है। तो हाफ के ऊपर इस तरह से बहुत सारा ब्रांच दिख रहा है तुम्हें। डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वन ऑफ द ब्रांच पकड़ो। तो हाफ साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ से इक्वेट करो। ये π/2 के पहले एक बार हाफ कब मिलेगा? π/6 पर। दूसरी बार कब मिलेगा? पाई माइनस π/6 5π/6 पर। तो मुझे वन ऑफ द ब्रांच मिल गया। तो बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रांच लेना है? तो वाई एक्सिस के आसपास का -2π से 2π तक में या 0 से 2π तक में इसके आसपास का ब्रांच सेलेक्ट करना। नहीं तो एक नज़र ऑप्शन पे डाल देना क्वेश्चन सेटर ने कौन सा ब्रांच सेलेक्ट किया है। ठीक है, n=0 रख देना सॉल्यूशन सेट में, पता चल जाएगा। तो मैंने वन ऑफ द ब्रांच चुना और वो था π/6 से 5π/6। ठीक है, अब डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉफिशिएंट भी 1 है, तो आगे का कहानी मालूम है। सीधे 2n पाई ऐड करो। साइन कॉस सेक कोसेक, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जनरल पीरियड एज ए 2n पाई ऐड करना है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है तो क्लोज इंटरवल 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह बोला साइन एक्स स्मॉलर देन 1/√2। तो साइन एक्स स्मॉलर देन 1/√2 के लिए वन ऑफ द ब्रांच चुन लो। तो ये 1/√2 है, तो ये 1/√2 है तुम्हारा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा? π/4। अब ये 1/√2 से छोटा चाहिए, मतलब इधर ये ब्रांच चुनो या इधर वाला कोई एक ब्रांच चुनो, तुम्हारी मर्जी। अगर मैंने इधर वाला ब्रांच चुना, मतलब मुझे कोई एक ऐसा ब्रांच चुनना है जहाँ पर साइन की वैल्यू 1/√2 से कम दिखे। और दूसरा ये कितना है? पाई, 3π/2 2π, तो पाई माइनस π/4 इज 3π/4 और दूसरा 2π प्लस π/4 इज 9π/4। तो मैंने वन ऑफ द ब्रांच चुना, कोई भी, या तो इसको चुनो या इसको चुनो, तुम्हारी मर्जी। तो मान लो मैंने 3π/4 से 9π/4 चुना, तो x आ गया 3π/4 से 9π/4। अब डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, साइन एक्स के साथ कोई कॉफिशिएंट 5, 10, 12 नहीं। अगर 10x रहता तब भी पहले जनरल पीरियड अटैच करते, तब भी सिंप्लीफाई करते, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करते। तो पहला काम है जैसे ही इंटरवल मिला तुरंत बाउंड्री पर जनरल पीरियड ऐड कर दो, इसके बाद सिंप्लीफाई करो और आंसर यूनियन करके लिख डालो। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तभी इस पे और भी क्वेश्चंस के साथ बाकी सारे इक्वेशंस का एक और वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन बाइंड अप होगा, कंप्लीट होगा तुम्हारा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो, तो इसको कंप्लीट करो और DPP 1, 2, 3 और आखिरी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन